ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। सरस्वती माता की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। चारों भाइयों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। विवाह संपन्न होते ही जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। समस्त जनवास मंगल कामना करने लगा, उनके चिरंजीवी होने की कामना करने लगा। चारों भाई बहुओं सहित राजा दशरथ जी के पास आए। राजा दशरथ जी के मन का उत्साह सागर की तरंगों के समान हिलोरे मारते बनता नहीं था। इतना आनंद और उत्साह छा गया कि उनके आनंद को प्रकट करना बड़ा भारी हो रहा था। यहाँ तक का पाठ 103 दिनों में हुआ। आज 104वां दिन। जो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं मैं उसको यथा क्षमता कहने का प्रयास करता हूँ। जय जय सीताराम। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठये जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोगु पीढ़न पैठारे। धोये जनक यवद पति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोये, जे हर हृदय कमल महु गोये। तीनू भाई राम समझानी, धोये चरण जनक निज पानी। आसन उचित सब ही नृप दीन्हे, बोली सूपकारी सब लीन्हे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परुसिगे, चतुर सुवार विनीत। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। दशरथ जी के मन की प्रसन्नता की सीमा न रही। फिर जनक जी ने बारातियों को बुलवाया और बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों की पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया गया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने भी उनके चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक ने सभी को चितासन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें बढ़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। चतुर और विनीत रसोइयों ने सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस दिया। पंच कवल करिजे वन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाही बखाने। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरुनारी। समय सुहावनि गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। यही विधि सबहि भोजनु कीन्हा, आदर सहित याचुमनु दीन्हा। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सिरताज।
सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइयों ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। बनाए हुए व्यंजन सबको अत्यंत आनंदित कर रहे थे। उनका नाम कौन जानता था। 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उसमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह से सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमी कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुर पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आये मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूहों का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि, नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। 4 लक्ष बरधेनु मगाई, काम सुरभि सम सीत सील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महिदेवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहु आज जग जीवन लाहु। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोल पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गय चंदन, दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा,
जय 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 दिनकर कुलनाथा, यही विधि राम बियाह उछाहु, सकई न बरनी सहस मुख जाहु, बार बार कौशिक चरण शीसु नाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाऊ। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों से कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव अर्थात ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुला लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया, समस्त याचकों को दिया। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहजमुख, सहस्त्रमुख और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा ने कहा, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु करुतूति, नृपु सब भांति सराह विभूति, दिन उठ विदाय अवधपति मागा, राखिय राखहि जनकु सहित अनुरागा, नित नूतनया दरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सुहाई न काहू, बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु, भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाये, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। राजा दशरथ जी ने के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने राजा जनक जी को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और जनक जी प्रेम से परिपूर्ण हो गए और जनकपुर वासियों ने जब यह सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखान नहीं की जा सकती। पूर्वासी सुन चली बराता, बूझत बिकल परस पर बाता, सत्य गवनु सुनी
सब बिल खाने, मनहु साँझ सर सिज सकुचाने। सत्य गवनु सुनि सब बिल खाने, मनहु साँझ सर सिज सकुचाने। जाना सत्य है यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गया हो। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ बहुत प्रकार का सीधा अर्थात रसोई का सामान भेजा गया। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। अनेक प्रकार के पकवान भोजन की सामग्रियां जो बखान नहीं की जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नखय रुसीसा। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर सामान भेजे गए। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत्त सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मद वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों से भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकी कहीं, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। जय जय सीताराम। यहाँ तक का पाठ करके मैं आज वाणी को विराम देते हुए समस्त प्रकार के अपराधों, भूल चूक, त्रुटियों के लिए सिया रामचंद्र जी से, भगवान भवानी शंकर जी से, समस्त सुनने वालों से किसी भी प्रकार की हुई त्रुटि, अपराध और भूल चूक के लिए क्षमा मांगता हूँ। सब मुझे क्षमा करें तथा सिया रामचंद्र जी, भगवान भवानी शंकर जी मुझ पर सदैव कृपालु और दयालु रहें, मुझ पर प्रसन्न रहें, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करें। जय जय सीताराम।